हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो जो आज का अपना टॉपिक है वो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें हमने टोटल 50 क्वेश्चन को इंक्लूड किया हुआ है, जो कि हमारी नई वाली जो एनसीईआरटी है वहाँ से सारे क्वेश्चन निकाले हुए हैं। आपको क्या करना है कि जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है आपको वीडियो पॉज करना है, उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद फिर आपको उसका सोल्यूशन देखना है, या क्योंकि सोल्यूशन में कुछ आपको नए कंसेप्ट मिल जाएंगे। इस तरीके से इस पूरे सेशन को आपको कंप्लीट करना है और लास्ट में आपको अपना स्कोर कमेंट करना है कि आपने 50 में कितने क्वेश्चन को सही किया हुआ है। तो ठीक है, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले 1 घंटे के अंदर अंदर हम इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और आपको ये समझ आ जाएगा कि आपके नीट में किस किस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, एनसीईआरटी में किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू आर मोर ऑर्गन इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। तो जो कोऑर्डिनेशन होता है वो एक प्रोसेस है जिसमें दो आपके जो ऑर्गन होते हैं या ऑर्गन सिस्टम होते हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? आपने खाना खाया, खाना आपका डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद आपका सर्कुलेटरी सिस्टम या यूँ कहें ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो डाइजेस्टिव जो आपका सिस्टम है वो क्या कर रहा है? इंटरेक्ट कर रहा है किससे? सर्कुलेटरी सिस्टम से। सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू आपका ब्लड जो है क्या हो रहा है? आपकी किडनी तक पहुंच रहा है, किडनी में वो यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरीके से सारे के सारे जो आपके ऑर्गन हैं वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं। तो आपका पहला स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क का पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर ए क्विक कोऑर्डिनेशन। तो ये स्टेटमेंट आपका कैसा है? रॉन्ग है। पॉइंट टू पॉइंट इंटरेक्शन की अगर बात करें तो ये देता है आपका न्यूरल सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के लिए नहीं होता है। तो जो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? सेकंड। द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन। तो ये सही है। एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली अपना फंक्शन कैसे करता है? हार्मोन रिलीज करता है। इन आवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट। तो ये भी स्टेटमेंट आपका कैसा है? करेक्ट है। न्यूरल सिस्टम और आपका एंडोक्राइन सिस्टम बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट होते हैं एक दूसरे से। तो जो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? सेकंड। सेकंड क्वेश्चन हमारा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स पूछ रखा है। द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क का पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर ए क्विक कोऑर्डिनेशन। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हमारा न्यूरल सिस्टम होता है उसमें क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट इंटरेक्शन होता है। द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स। ये भी करेक्ट है। द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन द लोअर इनवर्टिब्रेट्स। तो ये स्टेटमेंट आपका कैसा है? रॉन्ग है। जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो लोअर इनवर्टिब्रेट्स में कैसा होता है? सिंपल होता है। फिर जैसे जैसे हम इनवर्टिब्रेट्स से में भी आगे बढ़ते हैं फिर वहाँ से वर्टिब्रेट तरफ बढ़ते हैं तो ये कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इंक्लूड क्या करता है? सीएनएस एंड द पीएनएस। तो ये भी स्टेटमेंट कैसा है? करेक्ट है। हमारे दो पार्ट हैं, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कौन सा है? थर्ड। थर्ड क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सीएनएस इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो सीएनएस के दो पार्ट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ये करेक्ट है। सीएनएस इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड द कंट्रोल। तो सीएनएस क्या है? हमारा मेन साइट है जहाँ पे क्या होता है? इंफॉर्मेशन को ले जाया जाता है, इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है और पूरी की पूरी कंट्रोल कहाँ से होता है? सीएनएस से होता है। पीएनएस कंप्राइजेस ऑफ ऑल द नर्व ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द सीएनएस। तो सीएनएस के साथ हेल्प करने के लिए एक और सिस्टम कौन सा? हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव करेक्ट हो जाएगा। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू टू द सीएनएस। तो जो एफरेंट नर्व होते हैं, जो हमारे एफरेंट नर्व हैं, वो क्या करती हैं? इम्पल्स को टिश्यू से, ऑर्गन से कहाँ ले जाती हैं? सीएनएस की तरफ। ये स्टेटमेंट कैसा है? करेक्ट है। एफरेंट जो होता है वो, जैसे मान लीजिए हमारा टिश्यू है और टिश्यू से हमारा सीएनएस की तरफ अगर ले जाना है तो ये काम कौन करता है? एफरेंट। सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है इफ इफरेंट फाइबर ट्रांसमिट रेगुलेटरी इंपल्स फ्रॉम द सीएनएस टू द कंसर्न्ड पेरिफेरल टिश्यू। अब सीएनएस के पास जब सिग्नल गया तो सीएनएस क्या करेगा? उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ क्या करेगा? वो एक रेगुलेशन इंपल्स देगा। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे ये आपका टिश्यू है, इस टिश्यू में आपको आपको एहसास हो रहा है कि कोई चुभ रहा है या कुछ आपको हीट का आपको बर्निंग सेंसेशन मिल रही है। तो यहाँ से एफरेंट ने क्या किया? सीएनएस को एक सिग्नल दिया और सीएनएस क्या करेगा? इमीडिएटली यहाँ से वापस आपको सिग्नल देगा इफरेंट फाइबर से कि यहाँ से हाथ हटा लो अपना।
ठीक है। तो इफरेंट फाइबर ट्रांसमिट रेगुलेटरी इंपल्स फ्रॉम द सीएनएस टू द कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू या ऑर्गन, ये भी कैसा है, करेक्ट है। द सीएनएस इज डिवाइड इनटू टू डिवीजन, जिसको हमने बोला सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, रॉन्ग है। सीएनएस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक होता हमारा ब्रेन, दूसरा होता हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ये जो दोनों डिवीजन दे रखे हैं किसके होते हैं, पीएनएस के। तो जो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, थर्ड। क्या है, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, जिसमें हमारा सीएनएस और पीएनएस दो पार्ट है। सीएनएस के दो पार्ट ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक जो होता है वो हमारा होता है स्केलेटल मसल से अटैच होता है, और ये हमारा कैसा होता है, ऑटोनॉमिक, नाम बता रहा है ऑटोनॉमस, जो हमारे बॉडी के अंदर बाकी जो विसराज हो गए उनके थ्रू जो होता है वो, उनमें जो इनर्वेशन होती है किसकी होती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज। तो बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होगा, बेसिक यूनिट किसको कहते हैं। तो जैसे अगर आप देखे होंगे कि किडनी में हमने देखा था, वहाँ पे क्या था, नेफ्रॉन्स थे। तो नर्वस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट है वो कौन सा है, न्यूरॉन्स होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, न्यूरॉन्स। अब कई बार क्या होता है कि पेपर में इतनी जल्दीबाजी में हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन देखा और हमने नेफ्रॉन को ध्यान से नहीं पढ़ा, उसको पढ़ लिया न्यूरॉन्स, हमने क्या कर दिया, फर्स्ट को टिक कर दिया। तो ये गलती नहीं करनी है। तो कभी भी क्वेश्चन को आप पढ़िए तो बहुत ध्यान से देखिए। ए न्यूरॉन इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ। तो न्यूरॉन के क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, तो न्यूरॉन के पास होती है सेल बॉडी, और सेल बॉडी से अटैच होता है डेंड्राइट्स, और फिर उसके बाद होता है आपका एक्सॉन। तो तीनों पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड द एक्सॉन। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द अबव। सेवेंथ क्वेश्चन है फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द सेल बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म विद टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स एंड द सर्टेन ग्रेनुलस बॉडी, जिसको बोलते हैं हम निसेल्स ग्रेन्यूल्स। तो क्या होता है कि जब कह रहा है कि जो सेल बॉडी होती है उसके साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म में आपके सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस हम देखते ही हैं, और साथ ही साथ सर्टन ग्रेनुलर बॉडी, जिसको बोलते हैं निसेल्स ग्रेन्यूल्स। ये स्टेटमेंट कैसा है, करेक्ट है। शॉर्ट फाइबर विच ब्रांच रिपीटली एंड प्रोजेक्ट आउट द सेल बॉडी, जिसको हमने बोल दिया डेंड्राइट्स। तो छोटे छोटे ब्रांचेस होती हैं जो कि सेल बॉडी से बाहर की तरफ निकलती हुई दिखती है, जिसको हमने बोल दिया डेंड्राइट्स। तो ये भी स्टेटमेंट कैसा है, करेक्ट है। डेंड्राइट्स फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो ये स्टेटमेंट आपका कैसा है, रॉन्ग है। डेंड्राइट्स जो होते हैं, पीछे ये, तो ये हमारा डेंड्राइट्स था। तो डेंड्राइट्स क्या करते हैं कि जो आपका इन्फॉर्मेशन होता है वो टुवार्ड द सेल बॉडी की तरफ ले आते हैं, अबे नहीं ले जाते, टुवार्ड द सेल बॉडी। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। द एक्सॉन इज लॉन्ग फाइबर द डिस्टल एंड ऑफ द व्हिच इज ब्रांच्ड। जो एक्सॉन होती है वो लॉन्ग फाइबर होता है, और उसकी एंड जो होती है वो कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है। तो जो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा, थर्ड। तो ये देखिए, ये हमारा डेंड्राइट्स है जो कि इम्पल्स को टुवार्ड द सेल बॉडी की तरफ लेके आता है। और ये हमारा क्या हो गया, एक्सॉन। ये हमारा एक्सॉन टर्मिनल जो कि ब्रांचिंग शो कर रहा है। और यहाँ पे और भी स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पे क्या होता है आपका, माइलिनेट शीथ होता है, वो अभी आगे देखेंगे हम। एट्थ क्वेश्चन हमारा है ईच ब्रांच टर्मिनेट एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर विच पॉजेज सिनेप्टिक वेसिकल्स कंटेनिंग केमिकल कॉल्ड। तो जो हर एक ब्रांच होता है, तो ब्रांच में क्या होता है, ये ब्रांच हमारा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जिसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक नोब, जिसके अंदर होते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स, और उस वेसिकल्स के अंदर भरा होता है आपका न्यूरो ट्रांसमीटर। तो जो आप करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग कॉलम है, ठीक है। अब यूनिपोलर न्यूरॉन, बाईपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। तो एक चीज़ है कि अब जो ऑप्शन आपको इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको लग रहा है, जिस ऑप्शन पे आपका पूरा कमांड हो, जैसे मल्टीपोलर न्यूरॉन हमको पता है कि कहाँ होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, हर किसी को पता होता है। तो हमने सी का फर्स्ट मैच करा दिया, और सी का फर्स्ट सिर्फ एक ऑप्शन दे रखा है, डी ऑप्शन में। तो इस तरीके से भी कई बार हम क्या करते हैं, एलिमिनेट आउट करके हम ऑप्शन को करेक्ट बना लेते हैं। तो यूनिपोलर कहाँ होता है, तो यूनिपोलर होता है हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज में। बाईपोलर की बात करें तो बाईपोलर हमारा आता है रेटिना के अंदर। तो ए का 2, बी का 3, सी का 1। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हिच आर द फॉलोइंग सेल फॉर्म द माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन। अभी हम पीछे देख के आ रहे हैं कि जो हमारा एक्सॉन होता है, एक्सॉन के अराउंड क्या होता है, माइलिन शीथ की कवरिंग होती है।
और इसको एक सेल बनाती है जिसको हम बोलते हैं हम सॉन सेल, इसको बोलते हैं हम सॉन सेल। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सॉन सेल। 11th क्वेश्चन है द गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिंग शीथ। अब जैसे हमने पीछे माइलिंग शीथ को ड्रॉ किया, तो देखिए हमने बीच बीच में क्या कर रखा है, गैप ड्रॉ कर रखा है। तो उस गैप को क्या बोलते हैं, द गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीथ आर, उसको बोलते हैं हम नोड ऑफ फ्रेनबियर। ये हमारा एक्सॉन है, ये हमारा माइलिन शीथ है, और माइलिन शीथ का जो गैप होता है उसको बोलते हैं हम नोड ऑफ फ्रेनबियर। ट्वेल्व हमारा है, ये हमारा एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दे रखा है जिसमें से कुछ ABCDE चार टोटल हमको 5 मिसिंग चीज़ें दिख रही हैं। तो अगर ए है, ए हमारा है डेंड्राइट्स, बी हमारा क्या है, बी हमारा है सेल बॉडी, सी हमारा क्या है, तो सी हमने देखा पीछे सॉन सेल, और डी क्या है, नोड ऑफ फ्रेनबियर, और ई हमारा क्या है, सिनेप्टिक नोब्स। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डेंड्राइट्स, साइटोन या सेल बॉडीज को बोलते हैं, सॉन सेल, नोड ऑफ फ्रेनबियर, सिनेप्टिक नोब। तो बी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि न्यूरॉन आर द एक्साइटेबल सेल बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर इन द। तो न्यूरॉन एक्साइटेबल क्यों होता है, क्यों, क्योंकि न्यूरॉन के क्रॉस आपको एक चार्ज का ग्रेडियंट दिखता है, जिसको हम बोलते हैं कि न्यूरॉन हमारा कैसा है, पोलराइज स्टेट में है, इसलिए शो करता है आपका एक्साइटेबिलिटी। कैसे होता है, क्यों होता है, भी आगे देखेंगे हम। आयन चैनल्स प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन आर। तो जो आयन चैनल्स होते हैं, तो कौन कौन से चैनल दिखते हैं, बेसिकली सोडियम चैनल होते हैं, पोटेशियम चैनल होते हैं। तो पूछ रखा क्या, जो चैनल होते हैं वो इम्परमीबल होते हैं, सेमी परमीबल हैं, सेलेक्टिवली परमीबल है, फुली परमीबल है। तो अगर फुली परमीबल होंगे तो किसी भी तरीके से ग्रेडियंट नहीं बनेगा। तो मैं आपको अभी पीछे देख के आ रहे ना कि हमारा जो मेम्ब्रेन होती है कैसी होती है, पोलराइज स्टेट में होती है। तो अगर इम्परमीबल होगी तब भी पोलराइज नहीं होगा, सेमी परमीबल, सिलेक्टिव परमीबल, फुली परमीबल। अगर अगर फुली परमीबल हो जाएगी तो भी क्या हो जाएगा, कभी भी यहाँ पे आपको पोलराइज स्टेट देखने को नहीं मिलेगा। तो कैसे होती हैं, सिलेक्टिव परमीबल होती हैं। सिलेक्टिव परमीबल होती हैं, कुछ को आने देती हैं, कुछ को नहीं आने देती हैं। इस तरीके से अभी आगे अगले क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा किस तरीके से ये ग्रेडियंट मेंटेन होता है। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, आई रेस्टिंग स्टेट में होती हैं, तो द एक्सॉन मेम्ब्रेन इज, जब कभी भी रेस्टिंग स्टेज होता है, तो रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है, आपका जो मेम्ब्रेन होती है वो कंपेरेटिवली मोर परमीबल टू द पोटेशियम एंड द इम्परमीबल टू द सोडियम, इम्परमीबल टू द नेगेटिव चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन टू द एक्सोप्लाज्म, बोथ मोर परमीबल टू द सोडियम आयन देन द पोटेशियम आयन। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होती है, ये देखिए ये हमारी मेम्ब्रेन है, बाहर की तरफ ज़्यादातर क्या होता है, सोडियम होता है, अंदर की तरफ आपको पोटेशियम मिलेगा और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन मिलेंगी। अब जो हमारी नेगेटिव चार्ज प्रोटीन होती है इनकी साइज इतना बड़ा होता है कि ये डिफ्यूज़ होकर बाहर की तरफ नहीं जा पाती, तो ये हमेशा अंदर की तरफ ही रहेंगी। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या दे रखा है कि इम्परमीबल टू द नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। और रेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है, रेस्टिंग कंडीशन में जो हमारा सोडियम है, सोडियम तो अंदर की तरफ नहीं आ पाता, क्यों, क्योंकि सोडियम के लिए क्या होता है, नियरली इम्परमिएबल। लेकिन पोटेशियम के लिए क्या होती है, पोटेशियम के लिए परमीबल होती है अगर कंपेयर करें सोडियम से, कंपेरेटिवली मोर परमीबल टू द पोटेशियम एंड द इम्परमीबल टू द सोडियम। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा कैसा करेक्ट है। तो बोथ ए एंड बी करेक्ट है। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है कौन सा, थर्ड। ठीक है, ये है, आपने पीछे देख लिया पहले। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हिच आर द फॉलोइंग डायग्राम इलस्ट्रेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम एंड द पोटेशियम आयन इन ए सेक्शन ऑफ नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन एट द रेस्टिंग कंडीशन। तो रेस्टिंग कंडीशन में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या ये कौन सा डायग्राम हमारा सही है। तो पीछे देख के आ रहे हैं हम कि बाहर की तरफ सोडियम ज़्यादा होता है, अंदर की तरफ पोटेशियम ज़्यादा होता है, और एक्सोप्लाज्म में अंदर की तरफ क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन होती हैं। तो सोडियम हाई पोटेशियम लो, ये रॉन्ग है, सोडियम लो पोटेशियम हाई, ये भी रॉन्ग है,
सोडियम लो पोटेशियम हाई, ये भी रॉन्ग है। तो जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा? फर्स्ट। सोडियम हाई है बाहर तरफ, पोटेशियम हाई है अंदर तरफ, और अंदर की तरफ आपको नेगेटिव चार्ज प्रोटीन दिख रही हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट जनरली मेंटेन द इलेक्ट्रिकल चार्ज अक्रॉस द न्यूरल मेम्ब्रेन। तो जो न्यूरल मेम्ब्रेन होता है उसके अक्रॉस में जो आपको दिख रहा है कि प्रॉपर एक ग्रेडियंट मेंटेन हुआ है। तो वो ग्रेडियंट कैसे मेंटेन होता है? तो उसके लिए क्या होता है, हमारा एटीपेज पंप है जिसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। ये प्रॉपर हेल्प करता है इस ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए। सोडियम पोटेशियम पंप विच ट्रांसपोर्ट, अब पूछ रखा है कैसे करता है। तो जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप होता है ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि 3 सोडियम को उठा के बाहर करता है और 2 सोडियम को अंदर की तरफ ले आता है। तो 3 सोडियम आउटवर्ड फॉर द 2 पोटेशियम इनटू द सेल। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है कौन सा? सेकंड। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। तो जब रेस्टिंग कंडीशन में होगा तो उस टाइम के पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सेकंड। ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन ऑफ द न्यूरल मेम्ब्रेन, तो जब डीपोलराइजेशन होता है तो उस टाइम पे इनमें से क्या सही है? ठीक है, तो 2 कंडीशन बना लेते हैं, एक हमारा रेस्टिंग कंडीशन और सेकंड हमारा क्या हो जाएगा जब हमारा डीपोलराइज हो गया है। तो रेस्टिंग हम पीछे देख के आ रहे हैं कि बाहर की तरफ सोडियम ज़्यादा होता है, अंदर आपका नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स हैं और पोटेशियम ज़्यादा होता है और नियरली इम्परमिएबल है किसके? सोडियम के। पर जैसे ही इम्पल्स आया यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे इम्पल्स आया तो क्या होगा? कन्फिग्रेशन चेंज हो जाता है, और जैसे ही कन्फिग्रेशन चेंज हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रैपिडली मूव करेगा सोडियम आयन अंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए क्या होता है, ये टोटली परमीबल हो जाता है सोडियम आयन के। तो बहुत तेज़ी से सोडियम क्या करेगा? इन्फ्लक्स करेगा। तो सोडियम आयन रैपिडली मूव टू द इनसाइड ऑफ द सेल। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट। सोडियम बहुत ही तेज़ी से अंदर की तरफ मूव करता है और इतना तेज़ मूव करता है, क्या करता है वहाँ पे? चार्ज को रिवर्स कर देता है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन। तो डीपोलराइज्ड किस कंडीशन कहेंगे? जब हम इम्पल्स को वहाँ पे दे चुके हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं हम एक्शन पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टिमुलस इज अप्लाइड एट द साइट ऑफ द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन एट दैट साइड बिकम फ्रीली परमिएबल टू द, इट कॉजेज रैपिड इन्फ्लक्स आयन रिलीजिंग लीडिंग टू द मेम्ब्रेन। तो क्या होता है कि जब कभी भी हमने क्या किया कि स्टिमुलस दे दिया, तो जैसे ही हम स्टिमुलस देते हैं कन्फिग्रेशन चेंज होता है, और जैसे ही वहाँ पे कन्फिग्रेशन चेंज हुआ क्या होता है? वहाँ के जो सोडियम चैनल होते हैं वो क्या हो जाते हैं? परमीबल हो जाते हैं सोडियम, और बहुत तेज़ी से सोडियम का क्या होता है? इन्फ्लक्स होता है, और उसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे? डीपोलराइजेशन। तो फ्रीली परमीबल टू द सोडियम आयन, इट कॉजेज रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ द सोडियम आयन लीडिंग टू द डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। तो सोडियम आयन डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा? फोर्थ। अगला क्वेश्चन है द जंक्शन बिटवीन द एक्सॉन ऑफ द वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट। तो एक हमारा ये एक्सॉन हो गया, ये हमारा हो गया एक्सॉन टर्मिनल, और फिर उसके बाद ये हमारा हो गया डेंड्राइट्स ऑफ द अदर न्यूरॉन। तो इस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं? इसको हमने बोल दिया सिनेप्स या साइनेप्स जिसको बोलते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ। फाइंड द नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन कौन कितने नंबर हैं जो कि इनकरेक्ट हैं? साइनेप्सेस आर द 2 टाइप, इलेक्ट्रिकल एंड द केमिकल। सही है, 2 टाइप के साइनेप्स होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल हो गया, दूसरा केमिकल हो गया। एट इलेक्ट्रिकल साइनेप्स द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री एंड द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन आर वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो होता है उसमें जो मेम्ब्रेन होती हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, वो बहुत पास पास होती हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसा करेक्ट है? इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस दीज सिनेप्स। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये इतने पास पास होते हैं कि इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स होता है वो डायरेक्टली फ्लो कर जाता है। जैसे हम देखते हैं कि अभी हम बात करें केमिकल सिनेप्स की, तो वहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ती है न्यूरो ट्रांसमीटर की, बट यहाँ पे ये इतने क्लोज होते हैं कि इनको किसी भी तरीके की न्यूरो ट्रांसमीटर की जरूरत नहीं है। जो आपका डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर हो जाता है।
इम्पल्स ट्रांसमिट अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज ऑलवेज स्लोअर देन द अक्रॉस केमिकल सिनेप्स। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। जो आपका इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है वो ऑलवेज क्या होता है, फास्टर होता है किसके, केमिकल सिनेप्स के। क्यों? क्योंकि केमिकल सिनेप्स में ऑलवेज हम क्या करते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर का यूज़ करते हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स क्या होता है, डायरेक्टली होता है, इसलिए वो कैसा होता है, फास्ट होता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर एबंडेंट इन आवर सिस्टम। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। हमारी बॉडी में जो बेसिकली मेजर जो होते हैं कौन से होते हैं, केमिकल सिनेप्स। तो फोर्थ और फिफ्थ रॉन्ग है। तो टू स्टेटमेंट रॉन्ग है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सेकंड। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मेम्ब्रेन ऑफ द प्री एंड द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन आर सेपरेटेड बाय फ्लूइड फिल्ड स्पेस, जिसको मैंने बोल दिया साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये भी सही है। तो जो आपके प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती हैं और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती हैं, उनके बीच में क्या होता है, एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, जिसको हमने बोल दिया साइनेप्टिक क्लेफ्ट। केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स एट दी सिनेप्स। ये भी सही है। हम केमिकल का यूज़ करते हैं जिसको हम बोल देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, और ये इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इम्पल्स को ट्रांसमिट करना उन साइनेप्स के बीच में। द बॉडी कंटेन वेसिकल फिल्ड विद द न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये स्टेटमेंट कैसा रॉन्ग है। बॉडी में वेसिकल नहीं होता, वेसिकल कहाँ होता है, एक्सॉन टर्मिनल पे होता है। ए साइनाप्स इज फॉर्म बाय द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो भी सही है। तो जो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा, थर्ड। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है। व्हेन अ इम्पल्स, या जिसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, अराइव्ड एट द एक्सॉन टर्मिनल, इट स्टिमुलेट द मूवमेंट ऑफ द सिनेप्टिक वेसल टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन। तो करेक्ट, जैसे ही इम्पल्स एक्सॉन टर्मिनल की तरफ आता है, ठीक है, ये हमारा एक्सॉन टर्मिनल है, इसको हम जूम कर देते हैं। एक टर्मिनल को हमने जूम कर लिया। व्हेन एन इम्पल्स, जिसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, अराइव एट द एक्सॉन टर्मिनल, जैसे यहाँ पे आपका एक्शन पोटेंशियल आया, ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है मूवमेंट ऑफ द सिनेप्टिक वेसिकल्स टुवर्ड द मेम्ब्रेन। तो जो हमारे वेसिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं मेम्ब्रेन की तरफ। ठीक है, ऐसा करेक्ट है। सिनेप्टिक वेसिकल्स फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये जो वेसिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, मेम्ब्रेन से फ्यूज करते हैं और अपने जो उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर उसको यहाँ पे क्या कर दिया, रिलीज कर देते हैं। रिलीज्ड न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो बाइंड करता है किससे, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। इसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे आपका पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है जिस पे आके वो बाइंड करते हैं। बाइंडिंग ओपन आयन चैनल अलाउ द एंट्री ऑफ द आयन व्हिच कैन जनरेट ए न्यू पोटेंशियल इन द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो जो बाइंडिंग होती है क्या करता है, अलाउ करता है चैनल को, जिसकी वजह से एक नया पोटेंशियल जनरेट होता है। तो ये भी स्टेटमेंट कैसा, करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा, थर्ड। अगला क्वेश्चन है, द न्यू पोटेंशियल डेवलप ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन इज। जो नया पोटेंशियल जनरेट हुआ कैसे हो सकता है वो, ऑलवेज एक्साइटेटरी, ऑलवेज इनहिबिटरी, मे बी एक्साइटेटरी और मे बी इनहिबिटरी। तो करेक्ट क्या है, थर्ड। दोनों टाइप का इम्पल्स, जो नया इम्पल्स जनरेट होगा वो दोनों टाइप हो सकता है, या तो एक्साइटेटरी होगा या तो इनहिबिटरी होगा। तो अगला क्वेश्चन है, द फोर ब्रेन डेवलप इनटू द। जो हमारा फोर ब्रेन है उसके दो पार्ट हैं। तो फोर ब्रेन का दो पार्ट क्या हो गया, सेरिब्रम एंड द डायनसेफ्लॉन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट। फोर ब्रेन में दो पार्ट हो गए, सेरिब्रम एंड द डायनसेफ्लॉन। ठीक है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, द थैलमस एंड द हाइपोथैलमस डेवलप फ्रॉम। तो ये देखिए, ये हमारा है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के दो हमारे पार्ट हो गए, जिस एक को हमने बोल दिया सेरेब्रम और सेकंड पार्ट को हमने बोल दिया डायनसेफ्लॉन। इससे दो चीज डेवलप होती है, एक वो बोलते हैं हम थैलमस और दूसरा हमारा हो गया हाइपोथैलमस। ठीक है। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी, डायनसेफ्लॉन। द करेक्ट सीक्वेंस मेनिंजेस फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड। तो जो हमारे ब्रेन क्या होता है, बेसिकली तीन लेयर है, मेनिंजेस के टोटल थ्री लेयर्स हैं। तो इनका सीक्वेंस कैसा होता है, तो अगर इसको आपको याद करना है तो आप याद करिए इनसाइड से आउटसाइड। इसको आप याद रखिए, पी ए डी, पैड होते हैं, तो उस तरीके से याद रखिए। सबसे अंदर होता है पैरामीटर, फिर आपका होता है एरेक्यूनॉइड, और सबसे बाहर की तरफ होता है आपका ड्यूरा मैटर। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी,
पाया मैटर, अरेकिनॉइड, ड्यूरा मैटर। अगला क्वेश्चन है डैश फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। तो जो हमारे ह्यूमन ब्रेन का मेजर पार्ट कौन बनाता है, तो मेजरली जो पार्ट हो वो हमारा बनाता है सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर 32 है द नेम ऑफ द नर्व बैंड कनेक्टिंग द सेरिब्रल हेमिस्फेयर। तो जो हमारा सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, ठीक है, इस तरीके से दो हेमिस्फेयर हैं, इनको कनेक्ट कौन करता है, तो इनको कनेक्ट करने का जो मेन काम है किसका है, कॉर्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम क्या है, नर्वस बैंड है जो कि कनेक्ट करता है आपके दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर को। ये देखिए, ये आपका जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये आपका क्या है, कार्पस कैलोसम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द कॉर्टेक्स ऑफ द सेरिब्रम। इट कंसिस्ट ऑफ द ग्रे मैटर, it consists of white matter, it's so prominent folded, it contain motor area, sensory area and the association area। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सेरेब्रम के बारे में गलत है। तो अगर अब सेरेब्रम के बारे में क्या है कि सेरेब्रम पे जाके हमारे जो सेल बॉडी होती है न्यूरॉन की, वो वहाँ पे जाके इकट्ठा होती हैं, और जहाँ पे हमारी सेल बॉडीज जाके इकट्ठा होंगी वो क्या करेंगी, वो ग्रे अपीयरेंस देता है। तो जो हमारा सेरिब्रम है वो कैसा है, ग्रे मैटर का है। तो सेकंड ऑप्शन आपका रॉन्ग है, वाइट मैटर नहीं होता, कैसा होता है, ग्रे मैटर होता है। ग्रे मैटर होता है, प्रोमिनेंट फोल्डेड होते हैं, और वहाँ पे आपके मोटर एरिया भी हैं, सेंसरी एरिया भी हैं, और एसोसिएशन एरिया भी पाए जाते हैं। तो इनकरेक्ट कौन सा है, सेकंड। एसोसिएशन एरिया इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स आर सेंसरी एरिया, मोटर एरिया, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड द कम्युनिकेशन। तो जो आपका एसोसिएशन एरिया है वो ना तो सेंसरी है ना ही मोटर है, वो क्या है, सेंसरी। अभी हम पीछे देख के आए ना कि ये देखिए, जो हमारा सेरिब्रम है, सेरिब्रम के तीन पार्ट थे, मोटर एरिया, सेंसरी एरिया, और एक थर्ड है जो कि नाइदर मोटर है नॉर सेंसरी है, उसको हमने बोला है एसोसिएशन एरिया। तो एसोसिएशन एरिया है, ना ही सेंसरी है ना ही मोटर है, बट उसका फंक्शन क्या है कि रिस्पॉन्सिबल है इंटर सेंसरी एसोसिएशन के लिए, मेमोरी के लिए और कम्युनिकेशन के लिए। जो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, थर्ड। द मेडुला ऑफ द कॉर्टेक्स इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंसिस्ट ऑफ। तो अब पूछ रखा है कि इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और यहाँ पे हमारी होती है माइलिन सीथ, और माइलिन सीथ कैसा कलर देती हैं, वो देती हैं आपकी वाइट अपीयरेंस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड, वाइट मैटर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माइलिनेटर फाइबर ऑफ द ट्रैक्ट फॉर्म। तो माइलिनेटर फाइबर क्या होता है, वो बनाता है आपका व्हाइट मैटर। पीछे देख के आ रहे हैं कि जहाँ पे आपका माइलिनेटर फाइबर होगा वो कैसा अपीयरेंस देगा, वो आपको देगा व्हाइट अपीयरेंस। द सेरिब्रम रैप अराउंड ए स्ट्रक्चर कॉल्ड द थैलमस व्हिच इज। तो थैलमस का दे रखा है कि मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर द सेंसरी सिग्नल ओनली, ए मेजर सेंटर फॉर द मोटर सिग्नल ओनली, ए मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर द सेंसरी एंड द मोटर सिग्नल। करेक्ट ऑप्शन क्या है, थर्ड है। जो आपका थैलमस है ये एक कोऑर्डिनेटर सेंटर है जो कि क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है किसके बीच में, सेंसरी में भी और मोटर में भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंसरी करेगा या सिर्फ मोटर करेगा। तो ये क्या है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है फॉर द सेंसरी एज वेल एज मोटर सिग्नलिंग। हाइपोथैलेमस डज नॉट कंट्रोल। हाइपोथैलेमस क्या क्या कंट्रोल नहीं करता है, थर्मो रेगुलेशन बिल्कुल करता है, अर्ज ऑफ द ईटिंग एंड ड्रिंकिंग ये भी है, प्रोड्यूस हार्मोन दैट रेगुलेट द सिंथेसिस एंड द सिक्रीशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड ये भी करेक्ट है। क्रिटिकल थिंकिंग और कॉन्शियसनेस ये इसका पार्ट नहीं है। तो जो आपका करेक्ट, जो आपका इनकरेक्ट का कौन सा है, डी। इन तीनों को आप प्रॉपर याद कर लीजिए कि हाइपोथैलेमस के फंक्शन क्या क्या दे रखे हैं, थर्मो रेगुलेशन, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग के लिए अर्ज करता है, और प्रोड्यूस करता है हार्मोन जो कि रेगुलेट करते हैं और सिक्रीट कराते हैं कहाँ से, पिट्यूटरी हार्मोन को। अगला क्वेश्चन है द इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड द ग्रुप ऑफ द एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक एमेडगुला, हिप्पोकैम्पस एटीसी फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। क्या बोलते हैं, लिम्बिक सिस्टम। तो क्या क्या इसमें होता है, इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक, और क्या क्या होता है, एमेडगुला, हिप्पोकैम्पस, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब। अगला क्वेश्चन है अलोंग विद द हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम इज इन्वॉल्व। तो रेगुलेशन ऑफ द सेक्सुअल बिहेवियर करेक्ट है, एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशनल रिएक्शन जैसे कि आपका हो गया एक्साइटमेंट, प्लीजर, रेज या फियर, और मोटिवेशन।
ये सारा का सारा काम क्या होता है, हमारे लिम्बिक सिस्टम का होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो इसको भी आपको याद रखना है कि लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर क्या करता है, सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है, इमोशन को रेगुलेट करता है, और साथ साथ मोटिवेशन, जैसे भी आप देखते हैं ना रील्स देख के मोटिवेट हो जाते हैं, अरे मैं तो नीट फोड़ दूंगा, तो वो जो मोटिवेशन होता है ना वो कौन कराता है आपका, ये होता है आपका लिम्बिक सिस्टम। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द स्ट्रक्चर इज नॉट करेक्ट अबाउट द मिड ब्रेन लोकेटेड बिटवीन द थैलमस या हाइपोथैलेमस एंड द पॉन्स। करेक्ट है। जो आपका मिड ब्रेन होता है, एक तरफ आपका क्या होता है थैलमस या हाइपोथैलेमस, और दूसरी तरफ आपका होता है पॉन्स। इनके बीच में जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, नाम ही मिड ब्रेन है तो बीच में ही होगा। हैव ए कैनाल जिसको बोलते हैं सेरिब्रल एक्वेडक्ट, ये भी करेक्ट है। इट्स डॉर्सल पार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 लोब जिसको बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, ये भी करेक्ट है। इट्स वेंट्रल पार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 लोब कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना कहाँ होता है, डॉर्सल पार्ट पे होता है। तो जो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, फोर्थ। अगला क्वेश्चन है फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट द हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस ऑफ द पॉन्स सेरेबेलम एंड द मेडुला। तो हाइंड ब्रेन के टोटल 3 पार्ट हैं, पॉन्स है, सेरेबेलम है, मेडुला है। करेक्ट है। पॉन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन, ये भी करेक्ट है। जो पॉन्स के फाइबर होते हैं ना वो इंटरकनेक्ट करते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन को। सेरेबेलम हैव वेरी convoluted surface in the order to provide the additional space for the many neurons, ये भी करेक्ट है। The pons of the brain is connected to the spinal cord, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। सबसे पहले क्या होता है आपका पॉन्स, पॉन्स के बाद यहाँ पे आपका हो गया सेरेबेलम, और फिर यहाँ होता है आपका मेडुला, और ये स्ट्रक्चर आपका स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। डायरेक्ट पॉन्स जो आपका स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट नहीं होता, बीच में क्या आता है, मेडुला आता है। ये स्ट्रक्चर क्या आ गया, मेडुला। तो जो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, फोर्थ। ये देखिए ये हमारा हो गया सेरेबेलम, यहाँ पे आपको दिख रहा है पॉन्स, पॉन्स के बाद आपको दिख रहा है मेडुला, और मेडुला के बाद आपको दिख रहा है स्पाइनल कॉर्ड। तो बीच में क्या आ गया, मेडुला ओब्लांगेटा। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल रेस्पिरेशन कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स एंड द गैस्ट्रिक सिक्रेशन। तो ये बहुत बार देख चुके हैं, हर एक चैप्टर में आपको देखने को मिलता है। ये कौन कराता है, मेडुला ओब्लांगेटा। अगला क्वेश्चन है ब्रेन स्टेम इंक्लूड्स। तो ब्रेन स्टेम में क्या क्या होता है, मिड ब्रेन ओनली, हाइंड ब्रेन ओनली, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला, फोर ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन ओनली। तो इसमें जो करेक्ट होगा ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्या क्या होता है, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड द मेडुला, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं आपके ब्रेन स्टेम। कौन कौन से, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला। याद करना, मिड ब्रेन आया, मिड ब्रेन के बाद आपका आ गया पॉन्स, पॉन्स के बाद फिर आपका आ गया मेडुला ओब्लांगेटा। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं, आपके ब्रेन स्टेम बनाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड द मेडुला। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा एसर्शन रीजन का है। एसर्शन दे रखा है कि इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस द साइनेप्स। तो जो साइनेप्स होता है वहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो डायरेक्ट क्रॉस कर जाता है, बिल्कुल सही है। रीजन दे रखा है कि एट इलेक्ट्रिकल साइनेप्स द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री एंड द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन आर द वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। तो ये भी स्टेटमेंट कैसा है, करेक्ट है। ये हमारा हो गया प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है, और बिल्कुल बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है हमारा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो अब यहाँ पे हमको किसी भी तरह के न्यूरो ट्रांसमीटर जरूरत नहीं है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल करंट होता है डायरेक्ट क्रॉस कर जाता है। तो बिल्कुल सही है, एसर्शन भी सही है, रीजन सही है, और जो हमारा रीजन है करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है एसर्शन को। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कहूँगा फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन्ड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द आयन बाय द सोडियम पोटेशियम पंप। बिल्कुल करेक्ट है। जो आपका आयनिक ग्रेडियंट होता है वो कौन मेंटेन करता है, सोडियम पोटेशियम पंप। अब कैसे करता है, तो इसमें रीजन दे रखा है कि सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम आउटसाइड और 2 सोडियम इनसाइड। ये भी करेक्ट है और करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसलिए इसका भी हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर रेयर इन आवर बॉडी। बिल्कुल सही है, हमारी बॉडी में या ह्यूमन सिस्टम में इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बहुत कम होते हैं। सेकंड दे रखा है कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज ऑलवेज स्लोअर देन द
केमिकल साइनेप्स। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, रॉन्ग है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या होता है, फास्टर होता है, ऑलवेज फास्टर होता है किसके, केमिकल साइनेप्स के। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, द हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस पॉन्स, सेरेबेलम एंड द मेडुला। तो जो हमारा हाइंड ब्रेन है तीन चीज से मिलकर बना है, पॉन्स से, सेरेबेलम से एंड द मेडुला से। बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। और सेकंड दे रखा है कि सेरेबेलम आल्सो पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ब्रेन स्टेम क्या क्या होता है, मिड ब्रेन, सेकंड पार्ट था पॉन्स, और थर्ड पार्ट था क्या, मेडुला। तो क्या हो जाएगा, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ये तीनों मिलकर बनाते हैं ब्रेन स्टेम। सेरेबेलम कभी भी ब्रेन स्टेम का पार्ट नहीं होता है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट, 2 इनकरेक्ट। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच आर द फॉलोइंग सेल इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फंक्शनली इक्विवेलेंट टू द सॉन सेल। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में इसका कोई भी जिक्र नहीं है, बट ये प्रीवियसली आ चुका है तो इसलिए इसको बताना जरूरी था। तो अब दो पार्ट हमारे हैं, सीएनएस और पीएनएस। तो पीएनएस में जो हमारा माइलिनेशन कर रहा है, कौन कर रहा है, वो कर रहा है सॉन सेल। बट सीएनएस में कौन करता है, सीएनएस में करता है हमारा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो कौन सा है, थर्ड ऑप्शन, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो ये हमारा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस। तो सबसे पहले देखिए पी क्या है, पी हमारा है एक्सॉन टर्मिनल, ठीक। क्यू हमारा क्या दे रखा है, क्यू हमारा है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। आर क्या है, तो आर है हमारा, आर देखिए यहां पे है, ये हमारा है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यस, यस क्या है, यस हमारा है रिसेप्टर। तो मैच कराइए, क्यू, तो क्यू सही दे रखा है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बिल्कुल सही है। एस हमारा क्या है, रिसेप्टर, ये भी सही है। टी हमारा है एक्सॉन टर्मिनल, ये भी सही है। आर, आर हमारा क्या दे रखा है, साइनेप्टिक नोब। तो ये स्ट्रक्चर हमारा रॉन्ग है। आर हमारा क्या है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ। ओके, थैंक यू सो मच। अब आपका क्या काम है, आपको अपने स्कोर को करना है कमेंट, देना है एक लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।